बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जुनैद अकबर साहब ने ऐसा इंकशाफ किया है। वैसे तो पहले ही हमारा ये निज़ाम, हमारी एजेंसियाँ नंगी है, लेकिन अब उन्होंने इनको धो के रख दिया, नंगा कर दिया है। उसके अलावा नादरीन, काशिफ अब्बासी साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन है ARY न्यूज़ के अंदर, उनको खबर ये सामने आई है कि उनको ARY न्यूज़ ने 2 हफ्ते के लिए ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया है। और ये छुट्टी पर बड़े साहब के हुक्म पर भेजा गया है। उनका एक प्रोग्राम, कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जिससे उन्हें निकाला गया है, वो आपके सामने रखते हैं। बड़े साहब का फोन आया था और इमरान खान साहब ने भी अपनी पॉलिसी के अंदर अब शिफ्ट लाया। इमरान खान साहब ने फ्रंट फॉर आने पर फैसला किया है। ये भी बड़ी अहम खबर है। सबसे पहले नाज़रीन आपके सामने रखते हैं जुनैद अकबर साहब, और उसके बाद में काशिफ अब्बासी और खान साहब का जो नया प्लान है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, जुनैद अकबर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बड़ा अहम इंकशाफ किया है और उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे लोग थे जो कंप्रोमाइज़ थे, जिन्होंने फरमाइशी 9 मई के बाद फरमाइशी गिरफ्तारियां करवाई, और वो एक फरमाइशी गिरफ्तारी के बाद खुद जो है पार्टी छोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने जानबूझ के ड्रामा किया। इस हवाले से जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मुझे भी खुफिया एजेंसियों ने अप्रोच किया, मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपकी गिरफ्तारी करेंगे, यानी कि सिविल कपड़ों में नामालूम अफराद जो आते हैं वो आपको उठाएंगे, बड़े जुल्म के साथ उठा के ले जाएंगे और पुरअसरार गिरफ्तारी करेंगे। आपको उसकी वीडियो बनाई जाएगी, सोशल मीडिया पर फैलाई जाएगी और उसके बाद जो है आपको ले जाया जाएगा। ले जाने के बाद फिर आपको ज़बरदस्ती रखा जाएगा। फिर आप इस तरह करें, ये 26वीं आईनी तरमीम की वो बात कर रहे हैं कि आपको 75 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे और गोल्डन वीज़ा दुबई का दिया जाएगा और आपको एक इंजेक्शन लगाया जाएगा जिससे आप पागल नजर आएंगे। आप हमें वोट दे देंगे और वोट देने के बाद जो है आपको भी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो कहेंगे इसका तो ज़हनी तबादला ही ठीक नहीं था, इसलिए इसने वोट दिया है। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 75 करोड़ रुपया ले लें और जाके मौज मस्ती करें, दुबई के अंदर रहे। नाज़रीन, अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि हमारी खुफिया एजेंसी 75 करोड़ रुपए सिर्फ एक वोट लेने के लिए दे रहे हैं। 75 करोड़ रुपए आए कहाँ से हैं ये भी सबको बताया। फिर 75 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, ये सारा कुछ आपको यहाँ से अंदाजा होगा कि सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग कौन कर रहा है, सबसे बड़ी करप्शन कौन कर रहा है और कौन है जो पाकिस्तान के साथ खेल रहा है कि एक MNA को वोट लेने के लिए उसको 75 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और उसे गोल्डन वीजे भी दिए जा रहे हैं, याशी भी दी जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है, ड्रामे गिरफ्तारियां भी की जा रही है। इसी हवाले से तो अब जो जुनैद अकबर साहब है उन्होंने ये बताया है कि बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से भी अब ये प्लान आया है कि इमरान खान साहब जितने भी कंप्रोमाइज लीडरशिप है वो अब उन्हें पार्टी में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उन्होंने अब फैसला कर लिया इमरान खान साहब ने कि जी हम अब किसी भी ऐसे रुकन को नहीं रखेंगे जो कि इमरान खान के बयानिए का वजन नहीं उठा सकता। इसलिए अब जुनैद अकबर साहब की तरफ से भी लिस्टें तैयार है और इमरान खान साहब ने भी अब ये फैसला कर दिया है कि किसी भी ऐसे लीडर की पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल बयानी है उसका स्टैंड नहीं कर सकता। और उन लोगों की भी पहचान की जाएगी जिन्होंने 9 मई के बाद फरमाइशी गिरफ्तारियां करवाई, जानबूझ के गिरफ्तार हुए और उन्होंने पार्टी भी छोड़ी, कुछ पार्टी के साथ भी रहे। अब भी जो कंप्रोमाइज कर रहे हैं उनकी लिस्टें तैयार करके उनको हर सूरत में जो है वो पार्टी से निकाला जाएगा। इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि अब ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद इससे अब अगली खबर जो है वो काशिफ अब्बासी साहब, आपको पता है कि काशिफ अब्बासी साहब ऑफ द रिकॉर्ड ARY न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं और पहले भी जो है ARY के ऊपर आपने देखा कि ये जो काशिफ अब्बासी साहब है, खैबर घुमन साहब है, चौधरी गुलाम हुसैन है, इनके ऊपर ख़ास नज़र होती है कि ये इस किस्म की कोई बात ना करें कि जो ऊपर बुरी लगे, बड़े साहब को बुरी लगे या हमारे निज़ाम को बुरी लगे जो इस वक्त चलाया जा रहा है। तो आपने देखा कि अरशद शरीफ को भी ARY न्यूज़ से निकाला गया, फिर उनको शहीद किया गया। तो अब सामने ये खबर आई है कि काशिफ अब्बासी साहब को ARY न्यूज़ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने अब ये फैसला किया है कि 2 हफ्ते के लिए उन्हें जबरी जो है वो छुट्टी पर भेज दिया जाए। अच्छा, इस हवाले से खबर ये सामने आई कि 8 फरवरी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था, उस एहतजाज के बाद जो शाम का प्रोग्राम था काशिफ अब्बासी साहब का, उसके अंदर उन्होंने जो पत्र ने रिपोर्ट जारी की थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था उसमें 64 धांधली के तरीके जो है वो अपनाए गए थे, जिसमें फॉर्म 47 की जेली फॉर्म 47 तैयार करना, टेम्परिंग जो था, रिजल्ट कैसे तब्दील किए गए, टीवी पर रिजल्ट कैसे आ रहे थे,
تو اب یہ کیونکہ بات بری لگی اور اسی بری لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ اب خبر یہ سامنے آئی ہے، مختلف صحافی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ کاشف عباسی صاحب کو جو ایئر وائی نیوز ہے وہاں سے نکال دیا گیا ہے 2 ہفتے کے لیے۔ اور نکالا کیوں گیا ہے؟ کیونکہ جی وہ ریاستی پالیسی کے خلاف گفتگو کر رہے تھے۔ جی ہاں ناظرین، اب ریاستی پالیسی کیا ہے؟ ریاستی پالیسی کے خلاف بات کرنا کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو آپ نے عوام اور 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چرایا، اور وہ بھی بڑی بدمعاشی کے ساتھ چرایا، یعنی ایک تو آپ نے چرا لیا، اب اس چرانے کے اوپر جو آپ کو بات کرے یا جو آپ غیر آئینی غیر قانونی طور پر لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو بات کرے یہ ریاستی پالیسی کے خلاف ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ اگر کوئی سچ بولے، آپ کی جو غلطیاں ہیں، جو آپ بلنڈر کر رہے ہیں، جو آئین اور قانون کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی بات کرے تو وہ آپ کو بری لگتی ہے اور وہ ریاستی پالیسی کے خلاف ہے۔ یعنی ریاستی پالیسی کیا ہے؟ ریاستی پالیسی یہ کہ ظلم، جبر، ووٹ چرانا، 17 سیٹوں والوں کو جو ہے وہ حکومت کے اندر بٹھا دینا، بس یہ ریاستی پالیسی ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی بھی شخص یعنی جو سچ بولے گا وہ ریاستی پالیسی کے خلاف ہوگا۔ یعنی ہماری ریاست جھوٹ، فریب، مکر اور 2 نمبری پر کھڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام۔